चुका है, ठीक ना। अब वन थिंग आई हैव टू जस्ट टू बतानी है मुझे आपको कि आज रीडिंग डे है, टुडे इज द रीडिंग डे, 25th January is the reading day. So this is the requirement or the directions by the government for the higher education, that reading capacity is to be developed among the students. Reading is the literally reading with the help of any book. Clear? So today in this session, and his time is distributed between the 11 to 12. तो जो भी क्लास 11 से 12 के बीच में चल रही है, इत्तेफाक से हमारा आपका साथ 11 से 12 के बीच का है। तो ये गुजारिश है आपसे कि थोड़ी देर तो हम लोग फर्स्ट 15 minutes we will discuss the points. Then it's time for you to just read one paragraph or one page of any book or any poem you have written or anything you have written. Just open your camera at that time and show the book, और उसके साथ आप कुछ पढ़ के दिखाओ, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, जितनी आपकी इच्छा लगे कंफर्टेबली। ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू, यू हैव टू डू इट। ये आपको करना चाहिए, एंड फॉर द पर्पस ऑफ कि हमको आपको ये सब पता चले कि हम सारे लोग जो हैं वो किसी भी तरीके की सिचुएशंस को फील्ड अप करने के लिए, कोप अप करने के लिए वी आर रेडी, एंड वी आर इन द एनी प्रोफेशन और यू हैव टू डील विद सम थिंग्स. Many times the things just arises with you, make you uncomfortable. Yes, so don't get hesitate. इस hesitation को खत्म करके, और ये एक if it is a national movement, we all have to be the part of it. Clear? तो आप सारे लोग चाहिए तो एक आध मिनट का मैं अभी ब्रेक दे देता हूँ. जो आपकी भी पसंदीदा किताब हो, जरूरी नहीं है कि स्टैंड्स की बात हो, कोई हिंदी की बुक हो, किसी के पास कोई और दूसरी बुक हो, ठीक, तो उससे कोई एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, या अगर किसी ने कुछ अपनी तरफ से कुछ लिखा हुआ हो, किसी को कोई स्टोरी बड़ी पसंद आ गई है, तो आपको अपना कैमरा खोल के उसको पढ़ना है, ठीक, 2 मिनट 5 मिनट जितनी आपकी इच्छा हो. ये आप सबसे एक यू कैन से आई एम जस्ट इंटरेस्टेड और द टोटल इंस्टीट्यूशन इज इंटरेस्टेड टू गेट यू पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्टिविटी. And this is a mission of government to develop the reading concept. Today we are seeing that the reading capability and we are just awaying for it. हम लोग इससे धीरे धीरे दूर हटते चले जा रहे हैं. जरूरी नहीं है दोस्त केवल बच्चों को दिया जाए, सारे लोग ही अपने नेट से कुछ भी देखा और उसके बाद आप दूर हट गए. और आप खुद जानते हैं कि नेट की दी हुई जानकारियां किस हद तक और कितनी सही होती हैं, कितनी हो सकती हैं, ठीक. But in the case of the books, that is very much authenticated in the proper type of system is developed. तो किताबों को पढ़ने का शौक बना रहे, थोड़ी बहुत आदत बनी रहे, इसलिए कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, and we have to participate in it. क्लियर है ये बात? तो आप सारे लोग, अभी मैं 11:21 है, 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, आराम से आप अपना जाके घर में जहाँ कहीं भी कोई बुक अच्छी लगती हो वो आप पढ़ सकते हैं. वो कोई स्टोरी टेलिंग भी हो सकती है, वो कोई स्पिरिचुअल बुक भी हो सकती है, माइथोलॉजिकल भी हो सकती है, एज योर इंटरेस्ट. और अगर आपके कोई सी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो उसी का एक आध पन्ना आप पढ़ सकते हैं, एक पैराग्राफ. इज इट क्लियर? यस बेटा. नहीं, इसमें तो आप ही का रिस्पॉन्स ही चलेगा क्योंकि आप ही को पढ़ना है, ठीक है, आप ही को पढ़ना है, तो इसमें आपका ही रिस्पांस चलेगा. क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? क्या हो गया, आप लोग शांत हो गए एकदम? रिस्पांस करते चलिए. देखिए, ऑल द थिंग इज अंडर द रिकॉर्ड एंड व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ कोर्स. ये आज का विषय है और ये हर जगह आप ढूंढेंगे. जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है. इस तरीके के डायरेक्शंस हैं. द क्लासेस रनिंग बिटवीन 11 to 12. द स्टूडेंट्स आर टू बी encouraged or motivated to read some passage or some few lines or a page
फ्रॉम द बुक दे इंटरेस्टेड। पूरा ओपन एरिना है, आप कहीं से भी कुछ ढूंढ के पढ़ सकते हैं। तो ये भी तय है कि इसको जो पढ़ेगा वो जरूर माना जाएगा कि यस ही इज टेकिंग द इनिशिएटिव, और जो इनिशिएटिव लेते हैं वो निगाह में आते हैं और उनको उसके रिलेटिव फायदे भी मिलते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। हर चीज को हम रिटर्न से जोड़ के देखें ये क्या जरूरी नहीं है बेटा, कुछ न कुछ चीजें हम लोग करते रहते हैं, वो कहाँ हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रही है और कहाँ खराब कर रही है ये पता ही नहीं चलता। ये पता चलता है कुछ समय के बाद। ठीक है, हैबिट्स जो पड़ जाती है हमारी, वो किस कभी कभी इतनी अच्छी है कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है या हमारी पर्सनैलिटी जो है वो नीचे जा रही है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। क्लियर है? तो इसकी शुरुआत लीजिए, मैं यही कर देता हूँ आपसे सबसे पहले, जिससे लगे आप बोल गए अरे सर तो पता नहीं बोलते रहते हैं कुछ और खुद कभी कोई कुछ करता है नहीं। तो लीजिए मैं ही शुरुआत कर देता हूँ। मैंने आपको बुक की बात कर देता हूँ केवल, जो पीछे की सेशंस में एक दफे बताया हुआ है, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, उसको पढ़ के सुना देता हूँ एक किताब में कैसे लिखा हुआ है। तो द रीडिंग मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आप तब तक आराम से अपनी मदद की कोई बुक ढूंढ सकते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना वो सेशन डिस्कस करेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपका टाइम होगा, आप में से जो जो लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिए, ये बुक है स्टैटिस्टिकल, और इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, जो हमने डिस्कस किया था। The law of statistical regularity is based on the theory of probability. According to this law, it is a moderately large number of items are selected at random in a simple form from a given population. The sample will possess some characteristics which are in the population. मैं इसको कुछ समझाऊंगा नहीं, बिकॉज आई एम इन द रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, if a small sample is taken with the help of this random sampling, is make not of a big heap of wheat having to be produced. उससे कुछ मिला जुला एग्जाम्पल इन्होंने लेके चले हुए साथ में। And if the sample is the small, similarly, when the population number is small, the sample box. So according to King is a statistician which has given some definition regarding this statistical regularity. A moderately large number of items chosen at random from among a very large group are almost sure on average to have the characteristics of the large group. बस ऐसे सिंपल से आपको केवल पढ़ देना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको ढूंढ लीजिए क्या क्या आप लोग पढ़ के मुझे सुनाने वाले हैं। बड़ी छोटी क्लास का काम है यार, ये तो लोग छोटे में क्या करते थे, जो मैडम खड़ी करते हैं क्लास में, छोटी क्लास में, लो भाई ये जरा ये पढ़ दो 2 लाइन या 1 पैराग्राफ। ठीक, वो काम आज आपको करना है, ये भूल जाइए आप प्रोफेशनल कोर्स में। तो आप ये समझ लीजिए कि आज बिल्कुल आप छोटी क्लास में पहुंच गए। चलिए तो फिर हम लोग जल्दी से अभी थोड़ा सा पहले अपना डिस्कशन ले लेते हैं 1-2 पॉइंट्स, और उसके बाद फिर हम लोग आप जो पढ़ेंगे वो सब सुनेंगे, हम भी और आपके साथी भी, और आपकी रिकॉर्डिंग का भी हिस्सा होगा वो, बिकॉज ऑल ऑफ योर क्लासेस आर रिकॉर्डेड। तो आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड भी होगा। ठीक है, और फर्दर अगर आपको इसका लिंक भी मैं दे दूंगा तो इन क्लासेस को आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में पहला मेथड हम लोगों ने देखा था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो व्हाट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? जैसे अभी अभी मैंने आपको बोला कि सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग किस पर डिपेंड करती है, ऑन द प्रोबेबिलिटी। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज टू गेट सिलेक्टेड फॉर एवरी पर्सन एंड प्रोबेबिलिटी टू गेट रिजेक्टेड फॉर एवरी पर्सन। यही रैंडम है, सिंपल रैंडम यही है कि जितने लोग या जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है उसमें हर एक को चुने जाने का अधिकार है, या उसमें से कौन नहीं चुना जाएगा इसका भी अधिकार है।
ये नियम करते हैं कि नहीं हम इन्हीं को लेंगे साहब, हम ये भी नहीं करते कि इनको हम नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? Random or simple sampling means it is open to everyone to be get selected, means an equal chance of every event or every unit of such population is to be get selected, हर एक के पास इक्वल है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिंपल रैंडम। अब सिंपल रैंडम में दो चीजें होती हैं जो मैंने पहले भी कभी आपके साथ हो सकता है डिस्कस की हूँ, दैट इज द विथ रिप्लेसमेंट एंड द विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट कि अगर हम किसी को हटाते हैं, ठीक, किसी सैंपल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम हटाएं। अगर हम किसी सैंपल को सेलेक्ट करते हैं और उसको नहीं हटाते हैं तो ये हो जाएगा विदाउट सैंपलिंग। ठीक, जब हम किसी सैंपल को सेलेक्ट कर लें तो इफ कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन अ पॉपुलेशन, बात समझ आती जा रही है? अगर कैपिटल एन हमारा टोटल नंबर है इन अ पॉपुलेशन, देन द सेलेक्टेड इफ यूनिट 1, उसमें से कोई एक यूनिट को हम निकाल लें फॉर द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग, तो दैट इज द न्यूमरेटर एंड दैट न्यूमरेटर इज कम आउट फ्रॉम द टोटल डिनोमिनेटर विच इज द कैपिटल एन, एंड कैपिटल इज द टोटल ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, सारी जितनी उसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी तरीके के यूनिट आए गए उनका टोटल कंपोजिशन है वो। क्लियर? तो ये जो टोटल कंपोजिशन है इसमें से अगर आप न्यूमरेटर 1 हटा देते हैं देन यू विल गेट, आपको वो यूनिट पता चल गया कि इसको मैंने हटाया है। तो अगर आप कर रहे हो विदाउट विद रिप्लेसमेंट कि अब इसे हटा ही देना है मुझे, तो आप क्या करोगे, इसका रिप्लेसमेंट अगर नहीं दे रहे हो तो आप अगला जो आपका सैंपल होगा वो कितने में से आएगा, नेक्स्ट वन आपका किस में से आएगा, n अपॉन कैपिटल N -1। क्लियर है? इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल में आपके लिए ये मेथड ये होता है विदाउट और विद सैंपलिंग। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। सिंपल रैंडम में तरीके क्या क्या हो सकते हैं, मेथड्स। सिंपल रैंडम के भी अपने अपने मेथड्स हैं। बाय द लॉटरी, लिखिए बाय द लॉटरी एंड बाय द रैंडम नंबर्स। ठीक, अब ये लॉटरी और रैंडम नंबर्स दो बिग क्राइटेरियाज आ गए अंदर अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब लॉटरी सिस्टम, अब लॉटरी कितने तरीके से निकल सकती है, लॉटरी कितने तरीके से निकल सकती है कि अगर आपको 1000 लोगों में से किन्हीं 10 लोगों को चुनना है तो उन 1000 लोगों का कोई आइडेंटिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया आप बनाए। जैसे एक बड़ी बकेट में आप 1 से 1000 तक की गिनती या वो नाम 1 2 3 4 उनका आपके पास नाम का लिस्ट अलग हो, उनकी नंबरिंग आपने डाल ली कि मिस्टर एक्स इज ऑन 1, मिस्टर वाई इज ऑन 2, इस तरीके से कुछ बनाया आपने। और वो 1000 पर्ची आपने एक जगह पे डाली हुई है, किन्हीं 10 रेस्पेक्टेड लोगों को बुलाइए, उनमें से एक एक पर्ची बोलो भैया इसमें से ढूंढ के निकाल दो। दिस इज द रैंडम लॉटरी सिस्टम। ठीक है ना? तो ये लॉटरी है, पता नहीं कौन सेलेक्ट होगा, और सिंपल रैंडम है। क्लियर हो रही है बात? आप कभी भी देखो कि प्लॉट्स की या इनकी कोई अगर केडीए की या किसी अथॉरिटी की तरफ से जगह आती है तो दे अप्लाई दिस मेथड कि उनके पास 1000 प्लॉट हैं और एप्लीकेशन आ गई 1 लाख की, वो 1 लाख की जो वो प्रॉपर्टी आईडी है या जो लोगों के नेम है उसके हिसाब से पर्ची बनाएंगे, क्योंकि 1 लाख एक बड़ा नंबर है, उसमें से आदमी निकाल नहीं पाएगा। तो उन्होंने उस 1 लाख को 10 भागों में अलग अलग बांट दिया, रेंडमली 10 ड्रम रख दिए, और उन्हें अगर 100 लोग लेने हैं तो अच्छे अच्छे लोग इकट्ठा हो गए, वहाँ के अथॉरिटीज हो गई, कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द सोसाइटीज हो गई, एज वेल एज द एप्लीकेंट्स को भी उन्होंने उस मीटिंग में बुला रखा है। और उनमें से कुछ लोगों को बुलाया कि आप जाइए हर एक डिब्बे में से 10-10 पर्चियां निकाल दीजिए, ठीक, जितने मुझे प्लॉट देने उस हिसाब से आप निकाल दीजिए। तो जो जिनके नाम आ गए 2000 सेलेक्टेड। ये है रैंडम टेक्निक, ठीक, बाय लॉटरी। ये एक मेथड है। इसका दूसरा मेथड कौन सा है? लॉटरी कितने 2 तरीके की हो सकती है, एक तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है इसका? बाय ड्रम।
बाय ड्रम मेथड। अब ये ड्रम मेथड क्या है? ड्रम मेथड, आपने ड्रम देखा है? ड्रम मतलब जो आप ये 1 से 10 तक पाई चार्ट में कुछ बटे हुए 0 से 9 तक गेम खिलाते हैं ना आपको कैसीनो में, वो आपने दबाया और वो घूमा और एक जगह पे आके रुक गया। यू रोटेट अ टाइप ऑफ सर्कल और उसमें एक पॉइंटेड एरो बना हुआ है और वो सर्कल जहाँ पे रुका वो 10 भागों में 0 से 9 तक बटा हुआ है। तो जहाँ पे वो पॉइंटेड एरो टिक गया वो नंबर नोट कर लिया गया है। इन द केस ऑफ द लॉटरी, जो लॉटरी टिकट्स हैं वो आपके ड्रम बेसिस पे डिक्लेयर होते हैं। उसमें देखते हो आप नंबर होते होंगे 0, 5, 7, 7, 2, 2 वट एवर, कुछ सारे ढेर सारे नंबर हैं। उसके आगे कुछ अल्फाबेट्स भी हैं, AZ, A, B, C। तो आपने क्या किया, उतने तरीके के ड्रम्स बना लिए। मतलब अगर आपकी लॉटरी लैक्स में है तो एक वंस का ड्रम हो गया, एक टू का ड्रम्स हो गया, टेंस का, फिर एक थाउजेंड्स का, फिर 10,000 का, फिर लाख का। अगर 5 नंबर हैं आपकी लॉटरी में, ज्यादा हो ज्यादा कर सकते हैं आप। सेम विद द अल्फाबेट्स, A से Z तक एक ड्रम बना लिया, दूसरा भी A से Z तक बना दिया, और ऐसे ही लोग इकट्ठा किए रिस्पॉन्सिबल्स और उनको कहा इसको आप घुमा दीजिए ड्रम को। और उन्होंने घुमाया, जहां जहां पे जो आता गया आप नोट करते जा रहे हैं, रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जो नंबर फर्स्ट आ गया आपने डिक्लेयर कर दिया दिस इज ए टाइप ऑफ लॉटरी। तो ड्रम मेथड, एक लॉटरी में 2 मेथड आ गए, एक तो आपका ये सिलेक्शन बाय द बकेट्स एंड सेकंड इज द रोटेटिंग ऑफ ड्रम्स। ठीक। नाउ द रैंडम नंबर्स, ये भी इसी का मेथड है, सिंपल रैंडम का। नाउ व्हाट इज दिस रैंडम मेथड? अब रैंडम मेथड में आपको जल्दी से कुछ लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे जिन्होंने ये रैंडम मेथड दी है। लिखिए फटाफट। टिपिट्स रैंडम नंबर टेबल। टिपिट्स ये नाम है किसी का, TIPPET रैंडम नंबर टेबल। मिस्टर टिपिट ने कुछ रैंडम नंबर्स दिए हैं, उसके हिसाब से इसमें सिलेक्शन होता है। दूसरा है फिशर। फिशर, फिश के आगे ER लगाना है आपको, फिशर एंड येट्स, YATE टेबल, फिशर एंड येट्स टेबल। तीसरा है आपका किंडाल एंड बॉडिंगटन टेबल। किंडाल टेबल भी इसको आप बोल सकते हो, KENDALL, किंडाल टेबल। फिर आपका अगला मेथड है रैंड कारपोरेशंस टेबल, RAND, रैंड कारपोरेशंस टेबल। ठीक। अब इनको डिस्कस करते हैं कि ये टेबल क्या है भाई। क्योंकि अब हमने ये देखा कि अगर 1 लाख तक के लॉटरी में नंबर है तो 10 आपकी डिजिट बन गई, और फिर उसके बाद में अगर अल्फा न्यूमरिक हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन तो कहीं बड़ी भी हो सकती है, सर्वे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उन केसेस में क्या करें हम? तो टिपिट्स ने क्या किया, आपको 10,400, नोट डाउन कर लीजिए, 10,400 4 फिगर्स नंबर दिए, जिनके के थ्रू वो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि यू आर गोइंग टू सेलेक्ट देम आउट ऑफ 41,600, 41,600 लोगों में ये जो 10,400 नंबर हैं ये आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक। अब ये 10,400 नंबर क्या है, एक ग्रिड जैसी बनी हुई है, उसमें दिए हुए हैं 00010, 00002 समथिंग। इस तरीके से उन्होंने ये 10,000, ये जो 4 डिजिट नंबर आए, 4 डिजिट का मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 4 डिजिट आई आपकी। तो इनको कई तरीके से उन्होंने बांटा, कोई 00000 जस्ट 2, तो वंस के रिप्रेजेंटेशन हैं। ठीक। और उसके बाद कई जगह पर टेंस के हैं, ऐसे करके उन्होंने इसको बहुत अच्छे से बनाया और वो एक टेबल बना दी आपकी। फिर आपसे बोला कि आपकी जो ये पॉपुलेशन है इसको आप बिल्कुल अच्छे से ट्विस्ट करके राउंड ऑफ कर दीजिए और इनमें एक नंबरिंग अलॉट कर दीजिए रैंडमली। और जो जो नंबर मैंने इस टेबल में दिए हुए हैं, इन टेबल को रिप्रेजेंट करता हुआ जो आपके यूनिट का नंबर आ जाए उसको आप सेलेक्ट करेंगे। रैंडम सिलेक्शन आपको करते समय ये नहीं पता है कि किसके पीछे मैंने कौन सा टैग लगाया है।
आपको करते समय ये भी नहीं पता है कि इनकी टिपिट की टेबल में नंबर कौन सा है, ठीक। और जब आपने ये दोनों को मिला के काम कर दिया, मीन्स यू हैव मेड अ रैंडम सिलेक्शन। इन्होंने क्या हेल्प की आपकी, इन्होंने आपके काम को थोड़ा आसान कर दिया कि अब आपको ज्यादा ढूंढने ढूंढने नहीं जाना, कुछ और नहीं करना है, ठीक। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिशर एंड एट टेबल। कोई भी चीज आप देखते हो दैट कंसिस्ट सम इवेल्युएशन, जैसे इवोल्यूशन होता है उसमें, हर चीज में समय के साथ परिवर्तन और अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, एंड द पर्सन ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर क्रेडिबल, मोर एंड मोर एफिशिएंट इन देयर टर्म्स एंड डिजायर। आप भी अगर घर से एक रास्ते से कॉलेज आते हो तो लगेगा आपको नहीं यार इससे बेटर इस वाले से चल के देखिए क्या शायद ये बेहतर है। आप गए, आपको लगा ये बेहतर नहीं है, पुराने से चलने लग गए, आपको लगा नहीं ये बेहतर है, तो ना यू कैन से मैं पहले ऐसे जाता था अब ऐसे जाता हूँ, ये ज्यादा अच्छा है। मीन्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से यू हैव इन्वेंटेड अ न्यू थिंग। तो सेम विद द academics type of theories and the principles। तो ये टिपिट का काम आ गया। तो इसके बाद में फिशर और एट ने मिलकर के क्या किया, एक नया टेबल बना दिया जो कि 15,000 नंबर का था, ठीक। 2 डिजिट का टेबल था, उसमें 300 ब्लॉक थे, ठीक। इस तरीके का इन्होंने काम कर दिया। अगला, फिर उसके बाद कोई मिस्टर थॉमसन आ गए, इनका नाम लिख लीजिए। इन्होंने 20 फिगर लॉगरिथम टेबल्स बना दिए, which are subsequently adjusted for the purpose of random selection। लॉगरिथम पे बेस करके बना दिया। फिर ये कैंडाल जो मैंने आपको लिखाए थे, इनकी टेबल में कितने नंबर एडजस्ट हो सकते हैं, 1 लाख। अब देखिए काम को कैसे धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। 1 लाख लोगों के ग्रुप बनाए जा सकते हैं, grouped into the 2 and 4 digits, 100 separate blocks of 1000 each। 100 ब्लॉक बन गए, एक एक हजार उसमें नंबर सारे, तो 1 लाख नंबर का रिप्रेजेंटेशन उसमें आ सकता है। उसमें वो सिलेक्शन का पॉइंट बता देंगे, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, और आपको अपनी पॉपुलेशन को रेंडमली सेलेक्ट करके बस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स के हिसाब से सेट कर देना है। जो जिस जगह पे आएगा आपको पता नहीं कौन कहाँ आएगा, वहां से पिक हो जाएगा। कोई क्राइटेरिया आपको नहीं बनाना उनको नंबर अलॉट करने में, रेंडमली अलॉट करने। और अलॉट करते समय आपको पता भी नहीं है कि इनकी टेबल में नंबर कहाँ पे हैं जो आपको उठाने हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है कि रैंड कारपोरेशन की एक टेबल आती है, विच इज अ मैकेनिकल टाइप ऑफ डिवाइस एंड विच इज द जस्ट एडवांसमेंट ऑफ ऑल दीज टेबल्स। क्लियर? इट इज अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ व्यू ऑफ द नंबर्स गेट रिजेक्टेड, ठीक है। इसने एक मॉडिफाई व्यू दिया रैंड कारपोरेशन टेबल में। पहले वाली तो ये बता दे रही है कि ये 402 नंबर पे जो है इसे सेलेक्ट कर लेना। तो अब जो बेचारा 403 पे रह गया, 401 पे रह गया, 400 पे रह गया, वो सोचेगा यार मुझसे कोई खता हो गई क्या भाई, ठीक है। तो इन सब में और एडवांसमेंट चाहिए, तो उन्होंने उसको मैकेनिकल फॉर्म दे दिया उस टेबल को, और रिमाइंडर अप्रोच लगा दी कि जो बच रहा है उसका वो कैसे एडजस्टमेंट किया जाए। क्वोशंट अप्रोच लगा दी कि अगर आप एक नंबर से दूसरे नंबर तक जा रहे हैं तो कोई डिविजिबिलिटी क्रिएट कर रहे होंगे तो क्या क्वोशंट बच रहा है। इस तरीके के अप्रोचेस लगा करके उन्होंने अपनी टेबल को मॉडिफाई किया। ऐसे ही लिख लीजिए सिंपली। क्लियर? तो ये कुछ तरीके थे फॉर द पर्पस ऑफ सिंपल रैंडम। Simple random selection out of the population, these are the some methods given by the statisticians, and the simple random होता कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया, by the way of lottery, by the way of drum। और ये कुछ लोगों के अपने अपने खोजे हुए further type of theories which are normally in the use of the researchers। Clear? तो एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस हो गया, that is the simple random। तो बच्चों जल्दी से अब आप लोग अपना भी काम कर दीजिए, अगर आप करेंगे तो मुझे अच्छे लगेंगे और हमारे आपका बीच का रिलेशन और बॉन्डिंग और अच्छी हो जाएगी। प्लीज, इफ एनीवन, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड,
टाइम ले लीजिए आप अपना 1-2 मिनट का। बहुत कुछ मत पढ़िए भाई, और शर्माइए मत। एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, कुछ लाइनें पढ़ सकते हैं, एंड जस्ट फील यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नेशंस पॉलिसी। ठीक ना बेटा? अभी कोविड चल रहा है, देखो कितना ही जो आपका फ्रंट लाइन वर्कर है, उनमें से कितने लोगों का लाइफ लॉस हो गया, कितने लोगों को कितनी दिक्कतें आई। उन्होंने क्या किया? केवल नेशनल पॉलिसी को ही तो सपोर्ट कर रहे थे। आप बताओ कितने डॉक्टर, कितने पुलिस वाले, कितना मेडिकल स्टाफ, ये जो बेचारा सफर कर गया, जिनको कोई कोविड नहीं था वो भी घर पे बैठ जाते, मुझसे क्या लेना देना। तो कंट्री कैसे चलती? जो लोग देश के लिए सीमा पर लड़ रहे हैं या खड़े रहते हैं पूरे टाइम, उसमें से बेचारे जो कितने हाई एल्टीट्यूड पे हैं, बाद में देखा जाता है कई तरीके की बीमारी उनमें डेवलप हो जाती है। तो व्हाट सेक दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ फॉर द नेशनल पॉलिसी। तो उनकी नेशनल पॉलिसी की ग्रेविटी बहुत हाई है, लेकिन हम लोगों को जिस नेशनल पॉलिसी को फॉलो करना है इसकी ग्रेविटी हल्की है। बट अल्टीमेट गोल तो फॉलोएंस ऑफ द नेशनल पॉलिसी। इफ नेशनल पॉलिसी डिमांड, देन वी हैव टू डू इट। करना चाहिए हमको, आपको सबको। आप उठा के देखिए और रिसर्च करिए कि जो भी कंट्रीज आज आपको नंबर 1, 2, 3 पे दिखाई दे रही हैं, वो किस वजह से हो गई? कि वो सब अपनी नेशनल पॉलिसी को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं, एंड द पर्सन लिविंग सच कंट्रीज आर ऑफ नेशनल कैरेक्टर। उनके यहाँ नेशनल कैरेक्टर पहले है और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो बाद में है। क्लियर? तो जब हम नेशनल किसी पॉलिसी से जुड़ते हैं, मीन्स द नेशनल फील। सो प्लीज, काफी कुछ मैंने आपको बोला हुआ है, इसको बिल्कुल अच्छे भाव से आप लीजिए, नथिंग एल्स। कुछ ये मत समझिए कि ये एक्स्ट्रा टाइप की कोई बातचीत है। तो प्लीज जल्दी से देखिए और कुछ सुनाइए मुझको भाई, हम भी तो देखें कि हमारी जो क्लास है उसमें व्हाट पोटेंशियल रिगार्डिंग टू टेक द इनिशिएटिव और टू फेस द थिंग्स विच आर, यू कैन से, द इनकम्फर्टेबल। चलिए जल्दी करिए, अब आपका टाइम है बेटा। हम लोगों के पास 11 से 12 तक का टाइम है, और हर एक मीट की रिकॉर्डिंग्स में ये देखा जाएगा कि किस क्लास ने कैसा परफॉर्म किया है। और कई सारी आपकी क्लासेस आईबीएम की अच्छा परफॉर्मेंस इसमें दे रही हैं, काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, एंड यू हैव गेट द चांस ऑफ द क्लास बिटवीन 11 to 12। नाउ इट इज़ योर टर्न। बीबीए के बच्चों ने भी किया है, कई सेक्शन ने, एमबीए तक के बच्चों ने किया है। तो बीकॉम ऑनर्स वाले क्यों पीछे रह जाएं? उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया है इस समय। सो यस, प्लीज फाइंड एनी बुक एंड जस्ट रीड 1 or 2 पैराग्राफ। 1, 2 लोग, 3 लोग जो भी इसको करना चाहें जरूर करें। यस 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 यस, यू हैव रेज द हैंड। Yes, sir. I am reading from the book Principles and Practices of Management. हाँ बेटा And बेटा, इसकी इसकी सुनिए सुनिए, इसकी रिकॉर्डिंग है, इसकी आपकी पिक्स भी जाएगी, तो आप कैमरा खोल लीजिए प्लीज। ठीक। yes, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। यस, रीड। so this is the book, ओके and and the topic is managerial qualities and training. ओके Seol was the first person to identify the qualities required in a manager. According to him, there are 6 types of qualities that a manager requires: ओके physical health, vigor, and addresses. Number two, ओके mental ability to ओके understand and learn, judgment, mental vigor, and capability. Number third, moral energy, firmness, initiative, loyalty, tact, and dignity. Number four, educational general acquaintance with matters not belonging executively to the functions performed. Number fifth, technical, peculiar to the function being performed. And number six, experience arising from the work. Seoul has observed that the most important ability
for a worker is technical. The relative Okay. importance of managerial ability increases as one goes up the scalar chain, with insight becoming the most important ability for the top level executives. Thank you. वाह बेटा वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। और आपको पता है ना, क्रिकेट का मैच आप सारे लोग देखते होंगे, तो इम्पोर्टेंस ऑफ द ओपनर इन द टीम, कि जो ओपनर है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, कि वो आके शुरुआत करने में किसी चीज़ की सो मच हिंड्रेंस इज देयर। तो नाउ यशी हैज टेकन द इनिशिएटिव टू स्टार्ट और ओपन एनीथिंग, तो नाउ इट इज योर टर्न टू बिल्ड अप द इनिंग्स। यस, एनीबडी एल्स? कुछ भी पढ़ सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं है कि उसका हो। यस आदित्य? So my book is Exam Warriors, यस यस, एग्जाम वॉरियर्स, uh, यस। and so my topic uh, be a warrior, not a warrior. वेरी गुड। Every one of us is every one of us is destined for exceptional things. Exams are just ओके one of the challenges and opportunities that are in store of us. Overcome ओके all challenges and shine. Tomorrow belongs to you. Someone wrote to me during one of the Man Ki Baat programs for exam students, uh, inverted commas open. Modi ji, our students should be warriors and not warriors, inverted comma closed. I fully agree. Ironically, the most commonly known fear is the fear of the unknown. It is natural to be mildly concerned about before exams. However, worrying all the times will not help. Being ओके in perpetual tension cannot be in fashion. Trying to ओके appear serious may win you sympathy, but not success. Be ओके cheerful. There are no exams for looking worried. Why ओके should the exam season be characterized by grim looking students, strict parents, and anxious teachers? As ओके। children, and even now, some of the most captivating tales we hear are the life stories of brave warriors, ओके, women, and men who, who showed exemplary courage. We always draw great inspiration from their bravery. वेरी राइट। One of बहुत अच्छा काम किया बेटा। आपने तो बिल्कुल वो जो नेशनल पॉलिसी से, मूवमेंट से रिलेटेड, सीधे वो प्राइम मिनिस्टर की ही बुक पढ़नी शुरू कर दी। वेरी गुड, वेरी राइट। तो इफ यू वांट टू कंटिन्यू सम टाइम, और यू विल गिव चांस टू एनी अदर पर्सन ऑफ योर क्लास। ऐसा अगर कोई मतलब पढ़ना चाह रहा है तो ठीक है, नहीं अगर तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। नहीं भाई यार, सबको मौका देना चाहिए। तुमने बड़ी अच्छी इनिंग तैयार कर दी, बिल्कुल राहुल द्रविड़ की तरह फर्स्ट डाउन पर बैटिंग कर दी है। नाउ योर टाइम, नाउ योर टीम इज गोइंग टू स्कोर सो मच रन्स। यस, एनीबडी एल्स? ये दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा किया। आप लोग मिल के कुछ ऐसा कर दे कि कल को आईबीएम में ये हो कि नो, बीकॉम ऑनर सेकंड सेम हैज डन सो गुड इन दिस एक्टिविटी। कहीं तो नाम हो यार हमारा आपका मिलके। और पहले तो आप ही का होगा, क्योंकि परफॉर्म तो आप ही कर रहे हो। ठीक, क्योंकि सारी क्लासेस में ये काम हो रहा है। हाउ मच स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर दे आर यूजिंग इज द क्राइटेरिया फॉर द इवेल्युएशन। और सबकी निगाह में बेटा आप आएंगे, नॉट इवन ऑफ माई, योर हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, अदर अथॉरिटीज, जो भी लोग इसको इनिशिएटिव लेके पार्टिसिपेट करेंगे। यस, एनीबडी एल्स? यस, एनीबडी एल्स? क्या हो गया, दो लोगों के भरोसे छोड़ दोगे? So can I यस read from my copy? यस यस, Okay. बस वो दिखा दीजिए आप अपना चेहरा भी, तो अच्छा रहेगा इसमें। यस अविनीशा? स्पीकर बंद है बेटा आपका एक मिनट। अभी। तो मैं पढ़ना फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश, पढ़िए। So physical fitness also improves posture and appearance. Physical fitness changes our lifestyle or a way of life.
Physical fitness is important for daily activities like walking, running, lifting, or carrying weight. So इतना ही बस इतना? थोड़ा सा और, और थोड़ा पढ़ सा दो. और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा Okay. और। Okay. Swami Vivekanand also said, "Today we do not need Bhagavad Gita, but football fields." बताइए, कमाल की बात आप बताने वाली थी, वो आप रुक गई, स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र करने वाली थी। ओके, नाउ यू वांट टू जस्ट कंटिन्यू फॉर 1 or 2 minutes, और जस्ट टू वांट एंड? अब आपके लिए पूरी छूट है, बड़ी अच्छी बात आपने बता दी, भगवत गीता और विवेकानंद दोनों को जोड़ के। So and ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए चलिए। एनीबडी एल्स? आप देख रहे हैं कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स के टेस्ट की कितनी वैरायटी के साथ इस एक्सपोजर को लेके आ रहे हैं। वन ऑफ द टेक्स्ट बुक, वन ऑफ द बुक ऑफ पीएम, एंड वन ऑफ द different type of physical fitness and the wellness with the quote of विवेकानंद एंड गीता। तो आप इस प्रथा को थोड़ा अभी आगे बढ़ा सकते हैं, आपके पास टाइम है, अभी 11 बजे तक का टाइम है हम लोगों के पास इसके लिए। स्टिल 5 or 7 minutes आर रिमेनिंग। तो एनीबडी एल्स? यार पंच प्यारे तो हो जाएं कम से कम। गुरु गोविंद सिंह के अभी तो 3 ही हुए, एटलीस्ट 5। तो कोई 2 लोग और हिम्मत करें। कुछ करना नहीं है, केवल पढ़ देना है, देवियों सज्जनों, कुछ भी अलग से नहीं करना है, और आपके पहले 3 साथी कर चुके हैं। ओके सान्या, यस बेटा, स्पीकर खोलिए। Yes, sir. हाँ, और कैमरा। Sir, I'm क्या reading पढ़ रहे? from the book Business Communication. ओके Business प्लीज, Communication. ओके प्लीज कंटिन्यू। Okay, sir. I am reading the topic applications of video conferencing. ओके Video conferencing could be used for distance education, getting medical opinions from distance specialists, and talking to someone immediately without leaving ओके your computer or without traveling to where they are located. For example, you can meet with a classmate to discuss your immediate problems. You can show to a possible buyer the latest product that your business had manufactured. You can hold up a little boy to meet his grandparents. You can meet the person that you can met through an internet chat room. Thus, video conferencing has many advantages. No doubt it is attractive because it saves the cost of a long distance phone call. Moreover, you do not need to leave your desk to see the other person and show him your schemes. ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सान्या। Thank you, sir. नाउ, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। कोई और? यस, एनीबडी एल्स? प्लीज, आप में से कोई एक आदमी तो और आगे आना चाहिए। तो एटलीस्ट 5 रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अ क्लास इज अ सुटेबल नंबर। अच्छा नंबर है विद वेराइटी। एनीवन? करो यार, 12 लोग हो आप लोग, एक पूरी टीम, उसके साथ एक सब्स्टिट्यूट भी है क्रिकेट की टीम के हिसाब से। ठीक, तो इसमें से 5 ही लोग की तो बात हो रही है, फर्स्ट 5 टॉप बैट्समैन। ओके, एनीबडी एन? एक आदमी और चाहिए, जल्दी से करें। यस रितिका, यू आर द सीआर, कैन यू टेक द इनिशिएटिव? रितिका बेटा? Yes, sir. आप तो सीआर हैं, कुछ इनिशिएटिव लेके 2 लाइन पढ़नी है, एक पैराग्राफ पढ़ दीजिए। अरे अखबार भी पढ़ सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी, एनी रीडिंग। या कोई भी और, मैंने रितिका का नाम केवल सीआर के नाते ले दिया है, कोई और भी करना चाहे और एक से ज्यादा करना चाहते हैं तो वेलकम। यस श्रेया,
बताइए। Yes, sir. हाँ बेटा, Um, क्या करने वाले हो? sir, impact of railways in India. वेरी गुड। जरा कैमरा भी खोल दीजिए, तो वो आपका दिखेगा भी कि क्या कर रहे हैं आप। यस, योर टेक्स्ट। Yes, sir. Yes, यस sir. यस बेटा। कौन सी बुक है बेटा ये? Sir, sir, economics की book है. अरे वाह, चलिए। Sir, positive impacts or negative impacts. यस। Sir, positive impacts. Railways facilitate expansion of domestic market. यस। And second point, railway facilitates commercialization of agriculture as goods could then be moved to distant places. ओके। This implies a modest change in the outlook of the farmers. यस। They start viewing farming as a business rather than merely as a source of subsistence. ओके, वेरी गुड। Third point, yes, third point, railway enables people to break their barriers of distance and undertakes journeys ओके। of far off places. ओके। So here, negative impact also यस यस, railways in प्लीज कंटिन्यू, India. प्लीज कंटिन्यू। So first point, railways contribute to colonial exploration on the Indian economy या। because primary goods, raw materials could then be easily transported from the field of farmers to ओके। the ports that uh, for the purpose of export to British company. ओके। And second point, finished good coming as import to the Indian economy could be easily transported to the interior of the country for purpose of sale. वेरी नाइस। And third point is the spread of railways led to the spread of domestic market for British product. Actually, it is a kind of time when Britishers are in India, when ठीक है। railways, yes, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया, थैंक यू। ठीक। कोई और महानुभाव या महादेवी? एनीबडी एल्स? विल एनीबडी एल्स? 5 तो हो गए हमारे, पर इन 5 को देख के शायद किसी में कोई जोश आया हो, तो वो ये ना सोचे कि सर ने 5 बोल दिया तो 5 ही रहेंगे। आप सारे के सारे करना चाहते हो, देन इट इज ओके। फॉर द नेशनल पॉलिसी पूरा टाइम है और सबको मौका मिलेगा। हाँ, अगर अब आप नहीं करना चाहते हो तो बात अलग है। यस, एनीबडी एल्स अमंग यू? यशी, सर यशी। हाँ, रितिका, हाँ बोलिए। सर हिंदी बुक पढ़ सकते हैं? अरे बिल्कुल। मैं देखिए ना कितनी हिंदी बोल रहा हूँ आपकी क्लास में। किताब का ओके नाम सर। बताइए, कैमरा खोलिए और पढ़िए। ओके सर। सर नेम ऑफ बुक इज स्टूडेंट और मन की शक्ति। वाह वाह, वेरी गुड। सर 1 मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम। तो मैं एक बार और ट्राई कर सकती हूँ? एक बार इनका नंबर हो जाए रितिका जी का, फिर देखते हैं। ठीक। नंबर जितने ज्यादा आपकी क्लास के पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे, उतना अच्छा इम्पैक्ट जाता है।
ठीक, रिपीटेंस ये शो करती है कि बाकी लोगों में हिंड्रेंस है और वो अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किताब को केवल पढ़ देना उसमें कोई बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर समस्या है इसका मतलब हिंड्रेंस है। तो इसलिए रिपीटेंस थोड़ी सी इसलिए अवॉइड की जाती है कि जितने नए लोग इंट्रोड्यूस हो जाएं, गुड। यस रितिका। क्या हुआ बेटा? रितिका, सर मैं पुट इट डाउन। टॉपिक सर्च कर रही हूँ। अरे कुछ भी पढ़ दो बेटा। अरे आपने जो हिंदी बुक से पढ़ रहे हैं और जो बुक का टाइटल है वही अपने आप में पूरा प्रभावकारी है, ठीक, उसका फुल इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पढ़ना है केवल पढ़ दीजिए। सर टॉपिक इज मन को दोस्त बनाना होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया है, चलिए पढ़िए। खुला ना छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मन को गले में एक मोटी सी रस्सी बांधकर उसे अपने नियंत्रण में ले लें। मैं यहाँ यह बात जरूर बताना चाहूंगा कि यदि कभी कोई आपसे मन को रोकने की बात कहे तो आप उसे कतई स्वीकार मत कीजिए। आप मन को रोक ही नहीं सकते। आप क्या, कोई भी इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि रुकना इसका स्वभाव ही नहीं है। क्या आप कभी ठंडी आग की बात सुनी है? क्या आपने अभी तक गर्म बर्फ की बात सुनी है? क्या आपने कभी सुना है कि उस मैदान के एक कोने में हवा का एक गोला एक बड़ी चट्टान की तरह चुपचाप लेटा हुआ है? आपने ये बातें इसलिए नहीं सुनी है क्योंकि ये सब वस्तुओं के मूल चरित्र के विरुद्ध है। आग का स्वभाव ही है जलना, बर्फ की तासीर ही होता है ठंडी, और हवा का गुण ही है बहते रहना। ठीक इसी तरह मन का स्वभाव ही है हिलते रहना। इसलिए यदि आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो यह उसके स्वभाव के विरुद्ध होगा और आप उसमें कभी सफल हो ही नहीं सकेंगे। तो फिर भला ऐसा काम करना ही क्यों? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगने लगा मैं किसी के बहुत अच्छे स्पिरिचुअल प्रवचन में चला गया हूँ। वेरी नाइस, हार्टली स्पीकिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कोई अगर नया इंट्रोड्यूस होना चाहता है तो उसके लिए भी अभी टाइम है, अगर नहीं होना चाहता है तो फिर हम लोग आगे कुछ दूसरी बात करेंगे। If anybody else which have not participated in this activity can want to be the part of this activity, तो उसके लिए टाइम है, जल्दी से वो अपने को जाहिर करे, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। यस, एनीबडी एल्स? 1 मिनट का टाइम देखते हैं हम आपके लिए कि कोई भी हो तो रिस्पॉन्स करे, अदरवाइज फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस, एनीबडी एल्स? नो? ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपकी क्लास के काफ़ी सारे बच्चों ने एंजॉय किया और उसमें पार्टिसिपेट किया। इट्स ए गुड जेस्चर shown by the Yashi, and started by the Yashi, then the Adit, then Ritika, Shreya, and Avinisha. I think these 6 people have participated in अवनीशा, अन्वेषा, ओहो, मतलब खोज हैं आप, मैं तो अवनीशा ही पड़ गया, सॉरी बेटा, अन्वेषा। तो ये 6 लोग हैं। अब किसी का नाम अगर छूट रहा है तो मुझे याद दिला सकता है, मुझे लग रहा है यही 6 लोग हैं। ओके, तो छक्का मार दिया साहब आप लोगों ने, बिल्कुल गेंद बाउंड्री के बाहर है। ठीक, बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, वेरी नाइस। और प्लीज कंटिन्यू दिस जेस्चर इन योर होल लाइफ, क्योंकि अभी इस तरीके की बात हो गई है तो थोड़ी पढ़ाई से हट के मैं बात कर लेता हूँ। व्हेन यू टेक द इनिशिएटिव ऑफ एनीथिंग,
जब भी आप किसी काम का इनिशिएटिव लेते हो फॉर विच द group of people is just making some fear or hindrance, or they are feeling that somebody is seeing me and how I am going to perform it, whether it will be comfortable or not, और आप उसका इनिशिएटिव आगे लेके बढ़ते हो, then the eyes of so many peoples are on you and this is a type of activity। और ये एडवाइस वो क्षण होते हैं कि जब आप इनको पार कर जाते हो कि कोई भी मुझे देख रहा हो, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन योर पर्सनैलिटी। इतना ही फर्क है केवल कॉन्फिडेंस और लेस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में, बिकॉज यू हैव नॉट डन द थिंग। जब तक आप करोगे ही नहीं तब तक कोई भी आगे, मैंने जिन्होंने नहीं किया वो इसको अदरवाइज करता ही ना ले बेटा, ठीक, वो कोई भी इसको अदरवाइज नहीं लेगा। अरे आप क्लास में हिस्सा है, दैट इज सो गुड, आपने देखा तो इसको सुना तो, आगे तक के लिए बात कर रहा हूँ, इस होल फ्यूचर इन द करियर्स, बिकॉज यू आर द बिगिनर्स। अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, केवल इंटर पास करके आप आगे बढ़े, ठीक, तो यू आर द बिगिनर्स ऑफ द हायर स्टडीज एज वेल एज यू आर जस्ट शेपिंग योर करियर्स, कि आप शुरुआत कर रहे हैं। अभी आपके मन में कई सारे विचार चल रहे होंगे, ये वाला कंपटीशन दे दें, ये वाला एग्जाम दे दें, यार आगे किस ओर जाएं, सीए की ओर जाएं, फला करें फला ना करें, सो मेनी थिंग्स, इसमें क्या रिटर्न है, क्या बैंक की तैयारी करें, क्या करें, कई सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं और हर चीज आपसे एक इनिशिएटिव मांगती है, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एरा। और जो बिल्कुल कॉमन में शामिल होने की अपेक्षा रखते हैं तो उनको सक्सेस देर से मिलती है बेटा, ये रूल है, ठीक। तो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। और इस तरीके के एग्जांपल्स हमारे सारी पास्ट हिस्ट्री में और मैथोलॉजी में भरे पड़े। जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है उन्होंने ही कुछ हासिल किया है, ठीक ना। तो लेना पड़ता है, और लें आप, जिन्होंने लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आगे अपने इस जेस्चर को बनाए रखें और शेप दें, कि आज उन्हें बोलते हो करते समय जो थोड़ी सी भी झिझक लगी हो या लगा हो कि शायद यार इसको मैं ऐसे कर लेता तो बेहतर हो जाता, मीन्स दिस एक्टिविटी गिव यू ए चांस टू इवेल्युएट यू। उसने एक मौका दिया कि आप अपने आप के ऊपर ध्यान दे पाए और मूल्यांकन कर पाए। और यही हम आप कोई नहीं करते हैं कि अपने ऊपर ध्यान दें कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कितना सही है, या इससे क्या हो रहा है, बस करते जा रहे हैं। क्यों साहब? क्योंकि करते ही हैं, ऐसा तो होता ही है, मेरी तो आदत ही है। और इसने आपको मौका दिया। जब पढ़ते समय आप ये भी देख रहे होंगे कि मुझको 10 लोग देख रहे हैं, मैं ये बोल दूं या मैं ये चुन लूं या मैं फला किताब ले लूं या मैं क्या बोलूं जो किसी को खराब न लग जाए। समझ आता जा रहा है ना आपको? सो मेनी थिंग्स इफ यू आर जस्ट इन द आई ऑफ सो मेनी पीपल्स। और इसको जब आप कोप अप करना सीख जाते हैं, देन द डेवलपमेंट इन योर पर्सनालिटी स्टार्ट्स। तो कभी भी कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो, कभी भी कोई ऐसा मौका आपको मिल जाए कि जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम अप कर सकते हैं, तो जरूर करिए, उसको मिस मत करिए। क्लियर? क्योंकि ऐसे ही तो डेवलपमेंट होगा ना बेटा। आप बताओ, किताबों को पढ़ने से हो जाता है क्या सब? द एप्लीकेबिलिटी, इन्हीं किताब को आप पढ़ के एग्जाम भी देते हो, और इन्हीं किताब को 2 मिनट आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है ऑन एनी प्लेटफॉर्म विच इज ओपन, तो दिक्कत महसूस होती है। समझ आ रहा है आपको ये क्या चीज है? ये आपको अंदर डेवलप करने की बात हो रही कि आप डेवलप तो हो, ठीक। तो इस पर सारे लोगों को ध्यान देना है, सारे मेरे बिलव्ड और रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स को इस पे ध्यान देना है कि दे हैव जस्ट नॉट गॉन फुल्ली टुवर्ड्स द स्टडीज, बट दे हैव टू ग्रूम देमसेल्व्स। उन्हें अपनी ग्रूमिंग भी करनी है। और ग्रूमिंग ऐसे ही होगी, ड्रेस सेंस से, हेयर सेंस से, और सिटिंग एंड वॉकिंग एंड स्पीकिंग, केवल इससे नहीं होगी। द इनहेरेंट क्वालिटीज यू हैव, ये सबसे ज्यादा काम करती है। क्लियर? क्लियर है ये बात? और एक बात, 2 बात मैं चलते चलते बोलूंगा आपसे। प्लीज सबसे पहले आप बिकम अ गुड पर्सन। अच्छे व्यक्ति अगर आप बन गए तो सफलता निश्चित है। किसी क्षेत्र में मिले, देर से मिले, मिलेगी जरूर। एंड
only the development of the abilities, means the ability to earn much money, ability to earn the name, the fame, the ability to perform anything, the ability regarding the physical power, ability regarding a referral power, just enlarge your operational area only. But the qualities and the good type of habits, ये अगर आप बना रहे हो तो ये जो एबिलिटी है आपका बहुत अच्छा साथ देंगे। इसका पूरा ध्यान रखिएगा। जो ज्यादा ताकतवर, जो ज्यादा पैसे वाला, जो ज्यादा ज्ञानी, उससे गलती होने की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा, जब तक वो अंदर से मजबूत और अच्छा नहीं होगा। जो ज्यादा बड़ा अधिकारी, उससे गलती होने की संभावना उतनी ज्यादा, अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। ठीक, तो ऑल दीज थिंग्स विच आर, जो हम लोग बटोरते हैं सारी दुनिया में, द एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू अर्न, एबिलिटी टू परफॉर्म, व्हाट आर दीज? दीज आर द नंबर्स। जो आपने अलजेब्रा पढ़ी उसके ये नंबर हैं, आप नंबर बढ़ा रहे हो 2, 3, 5, 10, 100, एंड व्हाट इज द एक्स एक्सिस? इज द कैरेक्टर। इफ योर एक्स इज गुड देन दीज नंबर्स आर रिफ्लेक्ट, अच्छी तरीके से आप बहुत अच्छे दिखाई देंगे। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी है, तो वो 2 लोगों की मदद करेगा, अस्पताल बनवाएगा, दवाखाने खुलवाएगा, उन लोगों के लंगर चलवाएगा, अच्छे काम करेगा, वो सोसाइटी को हेल्प होगा। और वहीं अगर आपके पास एबिलिटी ऑफ मनी हो गई और आपके अंदर एक्स अच्छा नहीं है, तो आपके एक्सपेंडिचर किधर होंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेम विद द पावर, सेम विद द नॉलेज, सेम विद द एवरीथिंग। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप, क्योंकि अब हमारी क्लास का फोकस थोड़ा सा एक्टिविटी की ओर चला गया था और आप अभी ग्रोइंग स्टेज पे हैं, तो ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाने के अलावा कि आपका विकास कितना अच्छा हो। तो आप सारे लोग अपनी इनर क्वालिटीज पर फोकस जरूर करिए 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और उनको अच्छा शेप दीजिए। ठीक, कोई एक विवेकानंद का कोट आया था बीच में कि उसमें ये बात थी कि जो जितना स्वस्थ और अच्छा मस्तिष्क है, जितना अच्छा अंदर से व्यक्ति है, उतनी अच्छी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता है। ठीक, इस पे भी आप सबको काम करना चाहिए। मैं सबसे बोलता हूँ बेटा हर क्लास में मौका निकाल के ये सारी बातें, क्योंकि ये विश्वास रखता हूँ कि अगर 100, 200, 500 से बोला तो इसमें से 1-2 ने भी अगर इसको पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं नेशन का तो भला होगा ही होगा, उस व्यक्ति का तो होगा ही, लेकिन वो जिसके संपर्क में आएगा वो समाज में भी भला होगा, देश का भी भला होगा, सबका भला होगा। ठीक, now this is time to end this session. If I have said anything which you did not like to be discussed in the class, then sorry for that. And if you feel just to adapt this thing, then please feel that is not of mine. This is of the persons who have finded this. I am just propagating them. Okay, then thank you all of you. उनको सबको बधाई जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको सबको भी बधाई जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन उनका कुछ मन बना। सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ मैं सेशन को खत्म करने की ओर चल रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छी मीटिंग थी आपके साथ। कल मुलाकात होती है बाकी के टॉपिक के लिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू सर।